कैसे हो दोस्तों? तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा स्टाइलिंग की नेक्स्ट जेएस के अंदर। आप डिफरेंट तरीकों से स्टाइल्स ऐड कर सकते हो नेक्स्ट जेएस के अंदर। जिस तरह हम लोग ग्लोबली स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, सीएसएस मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग टेलविंड को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर, और डेजी यूआई को भी देखेंगे कैसे हम लोग डेजी यूआई को यूज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली ग्लोबल स्टाइल्स के बारे में बात करूंगा और सीएसएस मॉड्यूल्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्लोबल स्टाइल्स के बारे में। इसको देखने के लिए हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर। यहाँ पे हमारी ऐप के फोल्डर के अंदर एक और फाइल है जिसका नाम है ग्लोबल डॉट सी एस एस। इसके अंदर सबसे पहले तो टेलविंड की कुछ यूटिलिटी क्लासेस, कुछ बेस क्लासेस उसने इंपोर्ट की हैं, और यहाँ पे कुछ रूट के अंदर कुछ सी एस एस वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, और डार्क मोड के अंदर कुछ उसने सी एस एस वेरिएबल्स को उनको यूज किया है, और बॉडी के अंदर भी उसने कुछ स्टाइलिंग की है और उन सी एस एस वेरिएबल्स को यूज किया है। और यहाँ पे भी उसने टेलविंड पे ही काम किया है। टेलविंड के बारे में हम लोग मजीद डिटेल आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो इस फाइल को थोड़ा सा क्लीन अप करता हूँ, ताकि ये जो ग्रेडियंट लगा हुआ है इसको रिमूव करने इसकी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल के लिए। और क्योंकि अब ये वाले जो से हैं वेरिएबल्स बैकग्राउंड वाले ये भी नहीं यूज़ हो रहे, तो मैं इनको भी रिमूव कर देता हूँ। इस फाइल के अंदर हम लोग ने ग्लोबल स्टाइल्स को ही रखते हैं, वो स्टाइल जो थ्रू आउट दी हमारी वेब ऐप के अंदर कंसिस्टेंट रहेंगे। कोई भी ऐसे स्टाइल जो हम लोग पूरी वेब ऐप के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं, उन स्टाइल्स को हम लोग ग्लोबल डॉट सी एस एस में रखेंगे। जिस तरह हम लोग बॉडी के ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, हेडिंग टैग्स पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई कलर थीम वगैरह सेट करना चाह रहे हैं, तो उन तमाम स्टाइल्स को हम लोग ग्लोबल डॉट सी एस एस में रखेंगे। लेकिन जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एक यूजर का फोल्डर था, तो मैं अगर इस पेज के लिए कोई स्टाइल लिखना चाहूँ यूजर लिस्ट के नाम से, और मैं उस स्टाइल को यहाँ पे रख दूं, तो यहाँ पे नुकसान होगा। इस तरह करने से हम लोग बहुत से डेड स्टाइल्स को हमारी इस फाइल के अंदर रख देंगे, जो कि बाद में हमारी ऐप के अंदर से रिमूव हो चुके होंगे, उन कंपोनेंट से भी रिमूव हो चुके होंगे, लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इससे हमारा बंडल साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम वही स्टाइल्स जो थ्रू आउट द हमारी ऐप अप्लाई होने हैं, उन्हीं को ग्लोबल डॉट सी एस एस फाइल के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सी एस एस मॉड्यूल्स का, और देखते हैं ये कैसे हमारी हेल्प करेगा कुछ इश्यूज को रिजॉल्व करने में जो ग्लोबल स्टाइल्स में हमारे पास पेश आ सकते हैं, अगर हम लोग उन्हें किसी कंपोनेंट या किसी स्पेसिफिक पेज पे अप्लाई करना चाहें तो। सो सी एस एस मॉड्यूल का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, अगर कुछ स्टाइल हमारी कंपोनेंट या एक स्पेसिफिक पेज के ऊपर अप्लाई होने हैं, तो हम लोग उसे एक सी एस एस फाइल के अंदर रख देंगे, और वो सिर्फ उसी ही पेज पे अप्लाई होंगे। और इससे एक और फायदा होता है कि जिस तरह हमारे पास दो फाइल्स हैं, फाइल वन डॉट सी एस एस, फाइल टू डॉट सी एस एस, अगर हमारे पास किसी पेज के अंदर या किसी कंपोनेंट के अंदर हम दोनों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर एक ही सी एस एस की क्लास या एक ही सी एस एस की आईडी या कोई भी एच टी एम एल का टैग वगैरह हम लोग ओवर कर रहे हैं, और वो दोनों में मौजूद है, तो कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए, और ये कि किसकी डेफिनेशन यूज होनी चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट पे डिपेंड करता है कि हम फाइल वन को इंपोर्ट पहले कर रहे हैं, फाइल टू को भी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लेटेस्ट वाली जो सी होगी वो पुरानी वाली को ओवर कर देगी। इसके लिए हम लोग सी एस एस मॉड्यूल्स का यूज करते हैं। तो मैं चलता हूँ वीएस कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ऐप का फोल्डर है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट का फोल्डर है, और ये प्रोडक्ट का एक पेज बना हुआ है जो कि एक प्रोडक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा है। ये एक सिंपल सा प्रोडक्ट कार्ड का कंपोनेंट है, जो कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट पेज का टेक्स्ट लिखा हुआ है, और एक ऐड टू कार्ड का बटन का कंपोनेंट यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। और बटन एक यहाँ पे सिंपल ही ऐड टू कार्ड का कंपोनेंट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कंसोल लॉग पे दिस इज प्रोडक्ट पेज को कंसोल लॉग कर देगा। इसको हम लोग क्रोम पे जाकर देख लेते हैं ताकि इजीली अंडरस्टैंड हो सके। प्रोडक्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक प्रोडक्ट पेज का टेक्स्ट दिखा आ रहा है, और ऐड टू कार्ड का हमारे पास बटन आ रहा है। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिस इज प्रोडक्ट पेज कंसोल लॉग हो रहा है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट पेज से रिलेटेड स्टाइल्स होंगे, वो हम लोग यहाँ पे इस प्रोडक्ट के फोल्डर के अंदर ही हम लोग एक फाइल बना के उसके अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट के अंदर ही, क्योंकि मैंने स्टाइल जो सा प्रोडक्ट कार्ड के कंपोनेंट पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर इसकी स्टाइल की फाइल बना दूंगा। इस फाइल का आप कोई भी नेम रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसका नाम कंपोनेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कार्ड डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस दे देता हूँ। यहाँ पे एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ डॉट कार्ड की। यहाँ पे क्लासेस के नेम कैमल केस होंगे, यहाँ पे हाइफनेटेड नेम नहीं वर्क करता, तो ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे मैं एक कार्ड की क्लास बना ली। यहाँ पे मैं इसका पैडिंग दे देता हूँ 1 REM की, बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड CCC। क्लास डिफाइन कर ली यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इंपोर्ट
स्टाइल, यहाँ पे जो ये हमारे स्टाइल देखे होंगे मॉड्यूल डॉट सीएसएस में, वो एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इंपोर्ट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको मैं, तो हम लोग स्टाइल्स डॉट कार्ड करके हम लोग इसे सेस कर सकते हैं। तो मैं इस डिव के ऊपर उस क्लास को अप्लाई कर देता हूँ। इसको देखते हैं जाके क्रोम पे, तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इसके ऊपर होवर करूँ, तो अभी आप देखिएगा कि इसने इस डिव के ऊपर जो क्लास नेम अप्लाई की है वो हमारा कार्ड की क्लास नहीं अप्लाई की, इसने उसका नाम चेंज कर दिया। सो बिहाइंड द सीन ये पोस्ट सीएसएस को यूज करता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये क्लासेस के नेम भी चेंज कर देता है, ताकि अगर दो फाइल्स के दरमियान सेम क्लास से कोई स्टाइल अप्लाई हुआ हो तो ओवर रेडिंग का इशूज खत्म हो जाए। तो अगर आप में से कोई भी पोस्ट सीएसएस का एडवांस यूजर है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अपने यूजेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकता है। सो टू रीकैप कि हम लोग सीएसएस मॉड्यूल यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अगर एक कंपोनेंट या पेज के अकॉर्डिंग स्टाइल्स हैं तो हम लोग उसको एक ही जगह रख सकें और इसको हम लोग ग्लोबली अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और अगर हमारी दो फाइल्स के दरमियान सेम क्लास लिखी हुई है या कोई सेम स्टाइल अप्लाई हुआ हुआ है कि सेम आईडी या सेम क्लास के नेम से, तो उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।